अगर कोई आपके बाल पकड़ ले तो आप उसे किस तरह उस सिचुएशन से एस्केप आउट कर सकते हैं? आइए देखते हैं। जी, मिस आयशा। अब बाल किसी ने आपके पकड़े तो हर दफ़ा हो सकता है आपका एंगल फ़र्क हो। अब जैसे मेरा एंगल सामने की तरफ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से हैंड डालूँगी, ग्रिप करूँगी और ऐसे इसको हिट कर दूँगी। चूँकि मेरा एंगल, मेरी बॉडी जो लैंग्वेज है वो सामने की तरफ थी, ठीक है? फ़र्ज़ करें अगर मेरा एंगल चेंज हो जाता है। इसी टेक्नीक को मैं आपको दोबारा करके समझाती हूँ, मिस पकड़े। ये मेरा हाथ है, मैंने उनके अंडर आर्म्स के नीचे से निकाला, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया और ऊपर की तरफ खींचा। ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूँगी तो इनकी जो है ना बाजू निकलने का खतरा है। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को चेंज किया और एकदम ऐसे हिट किया। तो मैं इस सिचुएशन में कामयाब होगी। मैंने क्या करके दिखाया? 1, 2, इंटरलॉक माय फिंगर्स एंड पुल देम आउट एंड 3। तो दिस इज द बेसिक टेक्निक। अब फर्ज करती हूँ कि अभी तो मेरा फेस इस तरफ था तो मैंने इस तरह से ब्लॉक किया। अब इसी तरह मैं अगर नहीं कर पाती तो मैं एक और आसान ब्लॉक क्या कर सकती हूँ, पकड़ने बाद मैं सिंपली, अभी मैंने आपको एक एल्बो ब्लॉक सिखाया था जिसमें आपने अपना फुट फॉरवर्ड करना था, बैक करना था और हिट करना था। इसको सिमिलर मैं क्या करूंगी, क्योंकि देखिए जब अटैक कोई करता है तो राइट हैंड से, नेचुरल हैंड से करता है, ठीक है? जब वो नेचुरल हैंड से करे तो मैं अपना लेफ्ट फुट और लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड करूंगी और उसको ऐसे हिट कर दूंगी। क्या करूंगी? आप पीछे की तरफ जाते हुए ऐसे जोर से हिट। फर्ज करें मैं ये भी नहीं कर पाती, तो मेरे पास थर्ड सोल्यूशन क्या होगा कि मैं अपनी बॉडी को ऐसे मूव करूंगी और जल्दी से हिट कर दूंगी उसके कान के ऊपर। तो ये है हमारा थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन में मैंने क्या किया, अपनी बॉडी को मूव किया और जस्ट इस तरह से हिट कर दे, यानी कि आप समझे उल्टे हाथ से मैंने अपने हाथ की बैक से उसके कान के पर्दे पर हिट कर दिया, ठीक है? जब मैं अपनी बॉडी को रिवर्स बैक करूंगी तो इसकी एनर्जी, स्पीड और पावर इंक्रीज हो जाएगी। रादर देन कि मैं अपनी जगह पे खड़े खड़े इनको हिट करूं तो मेरी बॉडी की स्पीड और पावर कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है इस पकड़ने बाद? सिर्फ अपनी बॉडी को हल्का सा मूव करना है और हिट करना है। यही सिमिलर प्रैक्टिस आप सैंड बैग पे कर सकती हैं, आप कोई पिलो बांध कर उसके साथ कर सकती हैं, छत के साथ कोई पिलो बांध लें। ये सारी प्रैक्टिस अपनी सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ आप कर सकती हैं। 3 सॉल्यूशंस मैंने आपको अभी तक बताया, मैं आपको 2 और सॉल्यूशंस बताती हूँ। फर्ज करें कि अगर इन्होंने मेरे बाल यहाँ सामने की तरफ से, मैं पकड़े बाल नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ से पकड़े में खींचे ताकि मेरे बाल ऐसे, ये देखिए अगर ऐसे पकड़े हुए, क्योंकि आमतौर पे ऐसे होते हैं ना खवातीन के बाल पकड़े हुए हैं और साथ साथ थप्पड़ भी चल रहे हैं, मारे थप्पड़। तो मैं क्या करूंगी, जस्ट आई हैव टू रोल हर नेक एंड थ्रो हर ऑन माई नी। मैंने क्या किया, जस्ट रोल हर नेक, और नेक के लिए मैंने जो इस अपना अंगूठा है इसके फूट पाइप पर रखा हुआ, फूट पाइप पर रखकर फिर मैंने आई हैव टू रोल हर, क्योंकि अभी देखिए ना इसने मेरे बाल भी खींचे हुए हैं, ठीक है? ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन ऐसी है, तो आई जस्ट हैव टू रोल अप एंड किक हर आउट। तो ये है वो सोल्यूशन जो कि कभी बहुत ज्यादा वायलेंस हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं, मिस पकड़े दोबारा, अब किसी ने बाल पकड़े हमें और आपको मारे तो आप और कुछ भी नहीं कर सकते ना, और कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस ऐसे आगे की तरफ आते हुए एक कदम आगे लेते हुए, बस सिर्फ एक कदम आगे लेते हुए आप जितने, अब इन्होंने बाल पकड़े हुए, चूंकि इन्होंने पकड़े हुए, अब मैं जैसे ही पुश करूंगी वो जाके पीछे गिर जाएंगे। अब चूंकि मैं इनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने अपने पार्टनर का हाथ खुद पकड़ा हुआ है ताकि जब मैं पुश करूँ तो पीछे जाकर ना गिर सके। अब मैं आपको एक दफा रैंडमली करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया। इन्होंने मेरे बाल पकड़े हुए थे, मैं सब बाल ना पकड़े हुए वैसे था, इन्होंने मेरे बाल पकड़े हुए थे, मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसको ऐसे पुश कर दिया। चूंकि हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है, अटैकर और विक्टिम के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो उसको पुश करूंगी तो वो जाके पीछे गिर जाएगी। तो ये है वो 5 सिंपल सोल्यूशन जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं जब कोई आपके बाल खींच रहा हो, आपके बाल, अच्छा फर्ज करें कोई आपके बाल आगे से खींच लेता है, मैं मिसाल से पकड़े, अब अल्लाह ताला ने ना आपकी बॉडी की शेप ही ऐसी बनाई हुई है, इसने हथेली, इसने अपनी मुट्ठी क्लोज की है, जब मैं यहाँ से प्रेस करूंगी, यहाँ से, तो अगर हाथ में कोई चीज है तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, ठीक है? मैंने पकड़ा, अपना सिर्फ पाँव पीछे किया, इसको इसकी एल्बो से पकड़ा और इसको थ्रो हर आउट। इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कि कोई आपका हाथ खींच रहा है तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और बिल्कुल जैसे अल्लाह ताला ने नेचुरली बॉडी को बनाया, इसमें आपको कोई बहुत टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बगैर टेक्निकलिटी के आप सिखा कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जो जॉइंट है ना
उसकी एक इलास्टिसिटी बनाई है, जॉइंट उससे ज़्यादा मुड़ता ही नहीं है। अब अगर जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है? अब कितनी भी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ लें, जितनी मर्ज़ी ज़ोर से पकड़ लें, जब मैं हाथ को ऐसे सिर्फ मूव कर रही हूँ, अभी मैं छुड़वा नहीं रही, जब ऐसे मूव करूँगी तो उसके बाद इनका जॉइंट मुड़ना बंद हो जाएगा, तो इसलिए इनको मजबूरन मेरा हाथ छोड़ना पड़ेगा। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ मिस पकड़े। तो आपने क्या करना है, मैंने सिर्फ ऐसे झटक दिया, झटका दिया, इसको अपनी तरफ घसीटा एंड हिट। मैंने क्या किया, मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ अपने हाथ को ऐसे मूव किया और ऐसे जर्क दिया, ठीक है? और उसके बाद मैंने उसी हाथ से इसका कॉलर पकड़ा और ऐसे मैंने उसको हिट कर दिया, ठीक है? तो इतना ईजी है। अगर कोई आपका हाथ पकड़े तो जितना मर्जी, अच्छा अब इसमें मैटर नहीं करता। एक होता है ना कॉन्सेप्ट कि जी लड़कों का वेट ज्यादा होता है, लड़कों की पावर ज्यादा होता है। देखिए अल्लाह ने जॉइंट उन्हें भी वही दिया, हमें भी वही दिया ना। तो ये नेचुरल, ये बेसिकली नेचुरली छूट रही है। जो अगला अटैक आप कर रहे हैं ना, वो आप बाय द वे कर रहे हैं, तो वो आप ऐसे उसको अपनी तरफ खींचे, हिट कर लें। अच्छा आप ऐसे नहीं करना चाहते, फर्ज करें ऐसा आपका ऐसा हाथ नहीं पड़ रहा या कुछ, तो आप यहाँ पर हिट कर दें, आप यहाँ पर हिट कर दें, आप यहाँ पर हिट कर दें। जब यहाँ पे ये जो घुटने का जोड़ होता है ना, आप यहाँ पे हिट करेंगे ना जोर से, तो वो जाके नीचे गिर जाएगा। ये सारी बात है अंडरस्टैंडिंग की और प्रैक्टिस की और समझने की वीक जॉइंट कहाँ है। अच्छा अब इसी तरह में से आपने हाथ दोबारा पकड़ना है, इन्होंने हाथ मेरा दोबारा पकड़ा। अच्छा फर्ज करें अगर हाथ पकड़ के मुझे खींच के लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा एक तरीका तो ये ना कि मैं इनके साथ घसीटी भी चली गई। अब एक तरीका क्या है, मैं सेकंड छोड़ दूंगा, दोबारा हाथ पकड़े आप। अब इस तरीके कार में क्या है, मैंने पहले अपने आप को रोकना है, तो क्या करूंगी, अपने राइट फुट पे वेट डालूंगी और अपने घुटने को इस पोजीशन में रखूंगी ताकि मैं घिसटने से बच जाऊं। अब मेरा अगला काम क्या होगा, मैंने इनका हाथ पकड़ना है, ठीक है, और यही जो है यहाँ पर हिट करके उनको पुश कर देना। अब पुश करूंगी, मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ ताकि जाके दूर ना गिर जाए। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर कोई आपको घसीट रहा है, खींच रहा है, तो आपने अपने आप को बॉडी को रोकना है और यहाँ से हिट कर देना है। अच्छा सपोज कि आप ऐसे हिट नहीं कर पाते, उस वक्त आप नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, इस पकड़िएगा सर। तो आपने उसी हाथ से उसके पाँव की उंगलियों पे हिट कर देना। नहीं हो रहा, उसके थाई पे हिट कर दें, उसके हिप पे हिट कर दें, उसके नी बैक पे हिट कर दें। ये सारे वो टैक्टिक्स हैं जो कि आपको उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचा लेंगे। क्योंकि याद रखें, जितना आप अपने दुश्मन के नजदीक है उतना आपका दुश्मन भी आपके नजदीक है, उतना ही आपको मार्जिन मिलता है अपनी बॉडी की फोर्स को उस पर इम्पोज करने का, ठीक है। शर्त सिर्फ ये कि आपने अपने आप को डाउन नहीं होने देना, आपने ये सोचना है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, इट्स टोटली ओके। लेकिन कब होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो जो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव में आपको खुद पता चलेगा कि अल्लाह ने आपकी बॉडी को कितना स्ट्रांग बनाया हुआ है। चले अब हम देखते हैं, फर्ज करेंगे मेरा हाथ दो हाथों से कोई पकड़ ले तो क्या करें। ये देखिए इन्होंने मेरा हाथ, देखिए आप देख रहे हैं कि उनकी बॉडी से कितनी जोर से उन्होंने पकड़ा। मुझे कुछ भी नहीं करना, ये मेरा हाथ है, आई जस्ट इंटरलॉक माई फिंगर्स। अब ये भी देखिए अल्लाह ताला ने फिंगर्स को किस तरह से बनाया है कि सिर्फ मैंने अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया। अब मैं क्या करूंगी, अपनी साइड पे ट्विस्ट करूंगी, अपनी साइड पे ट्विस्ट, अपनी बॉडी के वेट से ट्विस्ट करूंगी तो क्या होगा, मैं यहां से निकल जाऊंगी। मिस दोबारा पकड़िएगा, ओके जी। और आप देख रहे हैं कि मैंने क्या करना है, ट्विस्ट करना है और यहां से फुट उठाना है और हिट, यहां से फुट उठाऊंगी हिट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा फर्ज करें मैं नहीं हिट करना चाहती इसको यहाँ पे इस तरह, तो मैं क्या करूंगी, चूंकि मैंने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया हुआ, मेरा देखिए फुट इनकी फुट की अलाइनमेंट में आ रहा है, तो मैं इनको यहाँ पे हिट कर दूंगी, यहाँ पर हिट कर दूंगी, यहाँ पे हिट कर दूंगी और निकल जाऊंगी, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या सिंपल किया, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक किया और अपनी साइड पे बॉडी को ट्विस्ट किया। चूंकि मेरी बॉडी टर्न थी, मैंने वही पाँव उठाया और हिट कर दिया, तो मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अब समझते हैं कि अगर हाथ आपका किसी ने पकड़ा हुआ है और क्या कर सकते हैं, इस पकड़े, ठीक है, ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अब हाथ इन्होंने किसी भी सिचुएशन में पकड़ा हो ना, मेरा ये वाला हाथ आजाद है, लेफ्ट फुट फ्री है मेरा, लेफ्ट हैंड फ्री है मेरा। अब मैं क्या करूंगी, आगे बढ़ते हुए मैंने ये देखना है कि मैंने एक ही अटैक करना है, तो मैं कहाँ करूं जहां पे मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनकी साइड पे मूव करूंगी अपना हाथ लेके और इनके कान के पर्दे पर हिट कर दूंगी।
ऐसे हाथ खोल के इनके कान के पर्दे पे हिट कर दूंगी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने इनके कान के पर्दे को डैमेज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद करूंगी, ऐसे बंद करूंगी, और इनकी तरफ बढ़ते हुए, ये एंगल है, देखिए मेरा एंगल ये नहीं हो सकता ना, ये इसको हैमर कहते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी, हैमर इनकी कनपट्टी पे हिट कर दूंगी, हैमर इनकी गर्दन पे हिट कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि मैं अपने ओपोनेंट से अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो जाऊंगी, ठीक है। और अगर नहीं तो मैंने इनके हाथ को ऐसे पकड़ा, ठीक है, इनको यहां से इस मसल से पकड़ा और ऐसे थ्रो कर दिया। अब मैंने इसमें क्या किया है, अब ये देखिए मैंने इस हाथ से इनको ऐसे पकड़ा, इनका हाथ देखिए ऑटोमेटिकली टर्न हो गया। अब मैंने यहां से पकड़ के इसको थ्रो कर दिया, तो इस तरह से क्या हो गया, मैंने अपने आप को डिफेंड कर लिया। तो ये बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी जहां मुश्किल लगे तो वी आर अवेलेबल फॉर योर मेंटोरशिप। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ।